देखिए आशीष, पहली बात तो यह है कि ये टॉक्स फेल हुई। कल छुट्टी है, कल छुट्टी में क्या होगा, परसों फिर क्या होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पहले स्ट्रक्चर को समझ लें। इंडियन मार्केट्स ने इस पूरे सीज फायर और इवन सीज फायर होने से पहले एक रेजिलियंस दिखाई थी। आपने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। आपने कहाँ से? आपने 22,300 से रिवर्सल लिया। वो रिवर्सल ट्रेडेबल बना 22,500 से, क्योंकि 22,500 पे हमने बात जो की थी बाय ऑन डिप्स, 22,800 पे बाय ऑन डिप्स, फिर एक बड़ा गैप अप, फिर सीज फायर फाइनली। शुक्रवार का क्लोज बेहतरीन था। सुबह मेरी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था द मोमेंट यू विल क्रॉस 23,921 अ स्विंग टुवर्ड्स 24,055 पॉसिबल है। क्लोजिंग में शेयर में थे, मैंने कहा भी था कि इस क्लोजिंग को आप 24,100 तक खोल सकते हैं। गया वहां पे एक क्लोज बहुत स्ट्रांग आया आशीष। बड़ी चीज क्या थी? स्ट्रांग क्लोज था, निफ्टी के आईटी के कोलैप्स के बावजूद था, और इसको स्पॉन्सर किया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक ने हमने क्लियर अप्रोच ली थी, 55,000 कॉल राइटर्स का जोन है। द मोमेंट यू विल क्रॉस 55 to 10 आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 55,834। सुबह ही बुक कराया था 10 बजे के आसपास। स्ट्रेंथ थी आईटी के कोलैप्स के बावजूद, जो कि आईटी शॉर्ट लेके गया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। और एक और चीज, सबसे बड़ी चीज थी आशीष, बाजार का ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा लौट रहा था। क्यों? और इसका बड़ा उदाहरण है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जिस ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ वो एक ब्रेकडाउन था, मतलब वो कोलैप्स हुआ 20 के नीचे, और मोर प्रिसाइसली मैं एवरेजेस से चीज़ों को जोड़ के देखता हूँ, 50 डे मार्क के नीचे स्लिप हुआ। तो चीज़ें ट्रस्ट करने लायक थी, ट्रस्ट वर्दी थी। आते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन पे आशीष। एफआईएस की कैश में बाइंग फरवरी फर्स्ट वीक के बाद पहली बार फिर से आई। 672 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा कैश नहीं था, बट स्टिल आना बहुत जरूरी था। येट नॉट अ ट्रेंड, अभी भी ट्रेंड नहीं है, लेकिन कैश का आंकड़ा आया। डीआईएस का करीब 410 करोड़ रुपए की बाइंग थी। एफआईएस ने आशीष एक अच्छा रोड मैप तय करना शुरू कर दिया था। मतलब विजन हमारा ये था, एक बार फिर निफ्टी लेके आएंगे। निफ्टी का 50 डेमा है करीब करीब 24,200 के रेंज में, और उसके बाद बड़े 100 और करीब करीब 200 डेमा अलाइंड है। तो एक विजन अच्छा मिल रहा था, और एफआईएस ने उस अनुरूप काम करना शुरू कर दिया था। लेके आइए एफआईएस के स्टैट्स एक बार फिर से। लुक एट इंडेक्स फिगर्स। एफआईएस ने इंडेक्स 3438 करोड़ रुपए का बाय किया, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 19,065 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। यानी इस सीज फायर की पूरी प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार के क्लोज तक उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आएगा आशीष, वो थे करीब करीब 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट 27 मार्च को, और इस ट्रेजेक्टरी में 2,68,000 थे 6 अप्रैल को, और करीब करीब आप समझिए 10 अप्रैल तक रिड्यूस करके उन्होंने 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। यानी इस अपसाइड में, इंडियन मार्केट की अपसाइड जर्नी में, जो कि एक चीज और विटनेस कर रहा है, अर्निंग सीजन उनका अग्रीमेंट था आशीष। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पूरी रेंज को समझ लें, क्योंकि कल फिर कुछ हो गया घटना, और हमने देखा है कि कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं और वो आपको ट्रैप कर देते हैं। कॉल राइटर्स कहां पर है एज पर फ्राइडेज क्लोज? देखिए, मैं फ्राइडे के क्लोज को पहले एस्टेब्लिश करूंगा, फिर बात करूंगा कि आज करना क्या है, क्योंकि फ्राइडे का क्लोज बहुत स्ट्रांग था। और अगर हमें ड्यूरिंग द डे कोई ऐसा खबर मिल गई और हम अपनी ट्रेजेक्टरी में फिर लौट गए, तो फिर कैसे ट्रेड करना पड़ेगा। 24,200 पे कॉल राइटर्स बैकफुट पे आना शुरू कर गए थे शुक्रवार के स्टैट्स के मुताबिक, और 24,500 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स जाके बैठ गए थे। इवन ये जो 24,500 का कॉल राइटर है कि 250 पॉइंट ऊपर बैठा था 50 डेमा के, यानी एक रोड मैप अच्छा मिल रहा था आपको। और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी 24,000 की स्ट्राइक पे, 23,800 की स्ट्राइक पे। अब लेके आइए आप जरा पिरामिड्स में आप शायद देख पाएंगे कि इंडेक्स ये बिलीव करके चल रहा था कि हम 24,050, 24,100 की ट्रेजेक्टरी की तरफ, 24,200 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, और हायर साइड पे, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 24,000, 23,900 पे। अब लेके आइए लेवल्स। देखिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ एशिया में उतना पेन नहीं है, मैंने सोच कर समझ कर थोड़ा अपने बेस को थोड़ा मॉडिफाई किया है। बेस 1 में वही रखूंगा जो मुझे एज पर स्टैट्स रखना चाहिए था, और वो वही होगा, वो होगा मैं बेस 1 हमेशा सेकंड कॉल राइटर पुट राइटर्स पर रखता हूं। सेकंड पुट राइटर्स 896,935। अब इससे मुलाकात हो ना हो, लेकिन ये आंकड़ा है। आती है बात बेस 2 की। अगर बेस 2 वायलेट होता है, देखिए हमारा इस पूरी ट्रेजेक्टरी का जो बेस है ना, वो ये है 23,833 एंड 23,751। अगर ये वायलेट होता है तो एक 50, 60, 70 पॉइंट का डाउनस्विंग आ सकता था, लेकिन दिक्कत ये है ना आशीष, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है और ये एक्सपायरी का दिन है। अगर ये ऑप्शन बेस्ड वायलेट होता है तो पेन थोड़ा सा बढ़ेगा।
इन दैट केस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 50-60 वाज पॉसिबल, बट कल छुट्टी है, बाजार अगर अपने रिस्क को थोड़ा सा और एडजस्ट करने लग गया तो प्लीज जरा निफ्टी के चार्ट्स रखिएगा स्क्रीन पे। याद रखिएगा निफ्टी का 10 और 20 डेमा बहुत ही लोअर ट्रेजेक्टरीज में अलाइंड है। निफ्टी का 10 और 20 डेमा आप समझिए जनाब कि करीब करीब आप ये समझिएगा कि 23,500-600 की रेंज में आएगा, तो वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट फर्स्ट इंस्टेंस में अगर गैप डाउन हो और अगर हम बेस 1 को होल्ड कर बेस 2 को होल्ड कर रहे हैं तो तुरंत शॉर्ट करने का मन में बनाइएगा। बहुत चांसेस हैं कि निफ्टी एक बेस 2 से रिवर्सल दे, और रिवर्सल देके कहां आएगा, अगेन न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी। न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी क्या है, जो आपकी स्क्रीन पे है 24,050। इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, इसको रिक्लेम करने की कोशिश कर सकता है। बट अगर आप इसको फाइनली कंक्लूड करूं आशीष, अगर इंडियन मार्केट्स को आज एक ब्रेकडाउन देखना है तो हमें बेस 2 वायलेट करना पड़ेगा, एंड मोस्ट स्पेशली इन सेकेंड हाफ। और अगर वो वायलेट होता है देन टेस्ट ऑफ 10 और 20 इज क्वाइट पॉसिबल, जो कि अलाइंड है 23,500-600 की रेंज में, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट इस पर कोई राय नहीं आशीष कि फ्राइडे के स्टैट्स इंडियन मार्केट्स के आइसोलेशन बहुत स्ट्रांग थे आशीष।